अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं समा, मैं हूं रमीज रहमान और मैं हूं इरम ज़ईम। सबसे पहले बात करते हैं हुकूमत के खिलाफ अपोजिशन इत्तेहाद के जलसों की। नेक्टा के थ्रेट के बावजूद पीडीएम का तीसरा जलसा कल कोयटा में होगा। मरियम नवाज ने नवाज शरीफ के खिताब की तस्दीक भी कर दी। फजलुर रहमान कहते हैं अवाम के तहफ़्फ़ुज़ की जिम्मेदारी हुकूमत की है। बिलावल भुट्टो ने जियालों को भरपूर शिरकत की हिदायत कर दी। उनका जलसे से वीडियो लिंक खिताब मुतवक्के है। मज़ीद जानिए इस रिपोर्ट में। अपोजिशन इत्तेहाद कोयटा में पावर शो के लिए तैयार। अयूब स्टेडियम में जलसे की तैयारियां हतमी मराहिल में दाखिल हो गईं। पिंडाल सज गया, साउंड सिस्टम रेडी, स्टेज भी तैयार कर लिया गया। नवाज शरीफ जलसे से खिताब करेंगे, मरियम नवाज ने तस्दीक कर दी। बताएगा कि क्या मियां नवाज शरीफ जलसे से कोयटा जलसे से खिताब करेंगे? बिल्कुल इंशाअल्लाह करेंगे, बिल्कुल इंशाअल्लाह करेंगे। नवाज शरीफ जलसे में खिताब करें या ना करें फर्क नहीं पड़ता, ये कहा है फजलुर रहमान ने। दावा किया कि लोग बड़ी तादाद में शरीक होंगे। तहफ़्फ़ुज़ फराहम करना हुकूमत की जिम्मेदारी है। गुजरांवाला में मियां साहब ने खिताब किया, फिर कराची में नहीं किया, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता इंशाल्लाह। पहले तो थ्रेट नहीं है, फिर अगर थ्रेट है तो जिम्मेदारी उनकी है, हमारी नहीं है। हमें जलसा करना है। बिलावल भुट्टो ने पीपी कारकुनान से जलसे में भरपूर शिरकत की अपील की है। आपने बड़ा तादाद में इस जलसा में शरीक होना है। इस सिलेक्टेड हुकूमत के खिलाफ पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट के तहरीक को कामयाब बनाना है। पीपल्स पार्टी रहनुमाओं के मुताबिक गिलगित बल्दिस्तान में मौजूदगी की वजह से बिलावल जलसे में शरीक नहीं होंगे, ताहम इनके वीडियो लिंक खिताब के इंतजामात किए जा रहे हैं। और कोयटा में पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट के जलसे के लिए पिंडाल सज गया है। बड़ी स्क्रीन भी नस्ब कर दी गई है। अयूब स्टेडियम में क्या गहमा गहमी है, मजीद बता रहे हैं समा के नुमाइंदे नूरुल आरफीन। जी नूर। अजीब बड़े जलसे की बड़ी तैयारियां आखिरी मराहल में दाखिल होगी। अपोजिशन जमातों का इत्तेहाद पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट गुजरांवाला और कराची में जलसे करने के बाद कल कोयटा में अपना तीसरा पावर शो करने जा रही, जिसके लिए कोयटा के अयूब स्टेडियम में पिंडाल सजा दिया गया है। साउंड सिस्टम भी लगा दिया गया है, स्टेज भी तैयार कर लिया गया है। जलसागाह में स्क्रीन भी नस्ब कर दी गई है, जिसके ज़रिए मुस्लिम लीग नून के सरबराह कायद मियां मोहम्मद नवाज शरीफ और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी खिताब करेंगे। जलसे में शिरकत के लिए पीडीएम के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान, मुस्लिम लीग नून की नायब सदर मरियम नवाज और दीगर कायदीन भी कोयटा पहुंच गए हैं। कायदीन का दावा है कल को बलूचिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा जलसा अयूब स्टेडियम में होने जा रहा है। न सिर्फ इस स्टेडियम में बल्कि स्टेडियम के बाहर भी तिल धरने की जगह नहीं होगी। हुकूमत बलूचिस्तान की जानिब से भी सिक्योरिटी के फुल प्रूफ इंतजाम के दावे किए गए हैं। हुकूमत बलूचिस्तान का कहना है कि जलसे की सिक्योरिटी के लिए 2400 से ज़्यादा एहलकार तैनात किए हैं। जी शुक्रिया नूरुल आरफीन। सवाल नहीं जवाब देना होगा, तफसीलात जानिए थोड़ी ही देर में। कोयटा जलसे में इदारों के खिलाफ कोई बात की गई तो कानून हरकत में आएगा। तर्जुमान बलूचिस्तान हुकूमत ने अपोजिशन को वार्निंग दे दी। लियाकत शाहवानी कहते हैं पीडीएम ने यकीन दहानी कराई है कि इदारों को निशाना नहीं बनाया जाएगा। हमने देखे 2-3 रोज कबल जो पीडीएम की लोकल लीडरशिप है यहाँ पर बलूचिस्तान में, उनके साथ 28 पॉइंट्स हमारे टीआर हमने एस्टेब्लिश किए हैं और उन्होंने इस पे अंडरटेकिंग दी है। जो पीडीएम की आदत है वो कोई अनकॉन्स्टिट्यूशनल, कोई एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल, कोई जो हमारे इदारे हैं उनके खिलाफ वो कोई बात नहीं कर सकेंगे, उनको रिडिक्यूल नहीं कर सकेंगे। अगर करते हैं तो फिर जो कानून है वो हरकत में आ जाएगी। बरतानवी हुकाम से बात चल रही है, नवाज शरीफ को लाजमी वापस लाएंगे। वज़ीर आज़म इमरान खान ने ऐलान कर दिया, कहा जाना पड़ा तो बरतानवी वज़ीर आज़म से खुद बात करेंगे। मरियम नवाज कहती हैं कायद मुत्तहदा को भी वापस लाने का कहा गया था, हुकूमत नवाज शरीफ को लाने की कोशिश भी करके देख ले। नवाज शरीफ को हर सूरत वापस लाकर जेल में डालेंगे। वज़ीर आज़म इमरान खान ने दो टोक बता दिया, कहा बरतानवी हुकाम से बातचीत हो रही है, मामले पर बरतानवी वज़ीर आज़म से बात करना पड़ी तो वो भी करेंगे। वज़ीर आज़म के बयान पर मरियम नवाज का रद्द अमल भी सामने आ गया। बोली वज़ीर आज़म इमरान खान नवाज शरीफ को वापस लाने का शौक पूरा कर लें, बरतानिया अपने कानून पर चलता है। वो हर वक्त नवाज शरीफ की रट लगाए रखते हैं। ये ज़रा जाएं वहाँ पर, इनको लगेगा पता, क्योंकि ये जो पहले अपनी इज़्ज़त पाकिस्तान में करा चुके, अगर यूके में भी कराना चाहते हैं तो मोस्ट वेलकम। एक दफ़ा ये अल्ताफ़ हुसैन साहब को भी लाने गए थे, याद है ना आपको? और इनकी बड़कें आप सुना करें,
हुकूमती वज़रा कई बार नवाज शरीफ को जनवरी में वापस लाने का आज़म जाहिर कर चुके हैं। उधर अपोजिशन भी कई बार नया साल शुरू होने से पहले ही हुकूमत जाने की पेशगोइयां कर चुकी है। खबरों में आगे आ रहा है सियासी रिपोर्टिंग। लंदन में बैठे सजा याफ्ता मुजरिम को जनरल बाजवा से सवाल पूछने का कोई हक नहीं। वफाकी वजीर असद उमर नवाज शरीफ पर बरस पड़े। उन्होंने सफदर अवान की गिरफ्तारी को गैर जरूरी करार देते हुए कहा, मज़ार कायद की बेहुरमती पर ताहाल किसी ने माफी नहीं मांगी। वो लंदन में बैठकर बोलते हैं, आपको जनरल बाजवा इस बात का जवाब देना पड़ेगा। तुम हो कौन सवाल पूछने वाले? मियां साहब, आप सजा याफ्ता कैदी हैं, इश्तिहारी मुजरिम हैं, उस दलील से मुल्क से भाग कर छुपे हुए हैं। मियां साहब, सवाल के जवाब तो आपको देने पड़ेंगे। एक आदमी जिसकी कोई सियासी हैसियत नहीं, को 6 बजे सुबह जाके खामखी में अरेस्ट करने की कोई जरूरत नहीं थी। जिस तरीके से गिरफ्तारी हुई, उसका क्या वफाकी हुकूमत को सियासी फायदा हुआ या नुकसान हुआ? फादर ऑफ द नेशन की कबर के ऊपर छलांगे लगाई गई, सियासी नारे लगाए गए और अभी तक हमने एक लफ्ज माफी का नहीं सुना है। 2 सियासी लीडर हमें ये सुना चुके हों कि हमारी लंदन तो क्या पाकिस्तान में भी कोई प्रॉपर्टी नहीं है। ऐसे सियासी लीडर की किसी बात को संजीदा कैसे लिया जा सकता है? ये कोरोना ना होता, ये मैं बता दूं, इस वक्त हमारे अंदर का सियासतदान तड़प रहा है। MQM और तहरीके इंसाफ कराची में ऐसा पावर शो करके दिखाती कि आपको पता चल जाता हमें बसें बाहर से भर के कराची नहीं ले जानी पड़ती। मरियम नवाज कोयटा पहुंचते ही हुकूमत पर बरस पड़ी। कैप्टन सफदर की गिरफ्तारी पर बात करते हुए कहा, इमरान खान को मालूम ही नहीं कि कराची में क्या हुआ और किसने किया, लेकिन सिंध हुकूमत सब जानती है, जिसने बरवक्त साजिश को बेनकाब किया। खौफ की जंजीरें टूट रही हैं, इस अमल को तेज करें। पाकिस्तान की तारीख में ये पहला मौका है। अवाम ने खौफ की जंजीरें तोड़ी हैं। बलोचिस्तान के गयूर अवाम इस बात को समझ सकते हैं। बेटियों और बहनों के कमरों के दरवाजे तोड़े जाएं तो उस वक्त आपका जो मुखालिफ है उसकी ज़हनी हालत क्या है। इमरान खान नामी एक शख्स, उसको भी नहीं पता कि कराची में उस दिन किसने किया और क्या किया। सिंध गवर्नमेंट सब कुछ जानती है। बर वक्त इस साजिश को बेनकाब भी किया। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का जो फैसला है वो तारीखी जिल्लत भी थी साजिशी अफराद के लिए, जो समझते हैं आइन और कानून और इंसाफ पर चलने वाले जज उनके लिए खतरा बन सकते हैं। जाली हुकूमती सही तमीज से तरीके से अवाम की खिदमत करते शायद ये कुछ देर और गुजारा कर लेते। इन्होंने तो फिरौनियत इख्तियार करी। स्टेट के इदारों की ताकत को इन्होंने अपनी पूरी ताकत समझ ली। इसका इख्तिताम होना है और वो वक्त अब करीब है इंशाल्लाह। जलसों में दहशतगर्दी का खतरा है, अपोजिशन के लिए दुआ गो हूँ, शेख रशीद ने खबरदार कर दिया। साथ ही ये भी कह दिया कि जलसों से हुकूमत जाने वाली नहीं। वज़ीर रेलवे ने 20 जनवरी तक झाड़ू फिरने की पेशगोई भी कर दी। पाकिस्तान की सियासत में उखाड़ पिछाड़ हो सकती है। दहशतगर्दी के लिए अमली तौर पर लोग पाकिस्तान के अंदर दाखिल हो चुके हुए हैं। कोयटा और पेशावर के जलसे के लिए दुआगों के खैरियत से हों। इमरान खान ने कल खुद उनको कहा कि मैं मुशावरत के लिए भी तैयार हूँ, लेकिन NRO के लिए किसी करप्शन के केसेस पर बात करने के लिए तैयार नहीं है। बहुत टार्जन बने फिर रहे हैं या अपने आप को बड़ा पहलवान समझ रहे हैं, टार्जन की पकड़ में होंगे। उनकी पूरी कोशिश है कि इमरान खान की कि नवाज शरीफ को लाया जाए। नून लीग फ्रंट फुट पर आ गई है। पीपल्स पार्टी वक्त आने पर PDMA के वो फैसले कबूल नहीं करेगी जिससे जमहूरियत को खतरा होगा। अदारों से तसादम की सियासत तबाह और बर्बाद कर देगी सियासत को। लीगी रहनुमा उस्मा बुखारी सियासतदान से रिपोर्टर बन गई। कोयटा में मरियम नवाज के कमरे के बाहर से रिपोर्टिंग करते हुए उम्मीद जाहिर की कि इस बार लॉक सलामत रहेगा। जिसे एडवेंचर का शौक है वो आ जाए, हम इधर ही हैं। हम कोयटा जो है वो पहुंच गए हैं और इतना पुरतपाक इस्तकबाल हुआ है। मरियम नवाज साहिबा का वो जहाज़ हो, उनकी सालगिरह का हमने केक काटा। एक बड़ी ज़रूरी चीज़ है जो आपको दिखाने के लिए ये बना रहे हैं हम, कि आपको ज़रा कमरा दिखाते हैं कि ये है जी वो कमरा
जिसके जो मरीम नवाज साहिबा का है, और ये है वो लॉक जो उम्मीद है कि सलामत रहेगा और आईजी साहब जो है वो छुट्टी पे नहीं चले जाएंगे। और अगर इस कमरे को किसी ने देखने की भी कोशिश की तो याद रखिएगा कि अब हम सब बहुत जो करना है, आपका ये मंसूबा जो है वो अब कारआमद साबित नहीं होगा। ये लॉक और ये दरवाज़ा इंशाल्लाह सलामत रहेगा। अगर किसी को एडवेंचर करने का शौक है तो आइए, हम यही हैं। वज़ीर-ए-आज़म के मुआविन खुसूसी शहबाज गिल ने सफदर आवान की गिरफ्तारी को बिलावल और मरियम नवाज की मिली भगत करार दे दिया। कहा जैसे शादी में विदाई की वीडियो बनाई जाती है, सफदर की गिरफ्तारी के दौरान नून लीग का कैमरामैन फुटेजेस बना रहा था। तो ऐसे जैसे शादी की विदाई होती है, शादी की विदाई होती है, शादी की विदाई होती है। कैप्टन सफदर की विदाई के वक्त एक किरदार को सीसीटीवी कैमरों ने महफूज किया। कौन है ये किरदार? शहबाज गिल ने राज फाश कर दिया है। दरवाजे के सामने भी खड़ा बना रहा है, उसके बाद वो लिफ्ट में भी वीडियो बना रहा है। वो हर जगह पे, वो इनका प्राइवेट कैमरामैन है, हर सेकंड को फिल्म कर रहा था वो। शहबाज गिल का इल्जाम है कि गिरफ्तारी का सारा ड्रामा मरियम और बिलावल ने मिलकर रचाया था। ये ड्रामा तमाम का तमाम ऑर्केस्ट्रेटेड था। ये तो ऐसे जैसे शादी की विदाई होती है तो उसमें वो जो ट्राइपॉड पे लेके आगे आगे वो चलता है कैमरा, कोई सीन ना मिस हो जाए, कोई एंगल ना मिस हो जाए। सच्चा कौन है और झूठा कौन, फैसला तहकीकाती रिपोर्ट में होगा। लेकिन फिलहाल जैसा फिल्मों में होता है, हो रहा है हूबहू। बहुत बहुत शुक्रिया। मज़ार कायद पर कैप्टन रिटायर्ड सफदर की नारेबाजी ने पीपल्स पार्टी के अंदर भी इख्तलाफात पैदा कर दिए। सीनियर रहनुमा खुर्शीद शाह को नारेबाजी में कुछ गलत नजर नहीं आ रहा, मगर वज़ीर आला सिंध और सईद गनी नारों को नामुनासिब करार दे चुके हैं। कैप्टन रिटायर्ड सफदर का ये जोश, कारकुनों के दरमियान क्या नहीं रहा था उन्हें होश। इन पर तारी चंद मिनट की इस कैफियत ने सिर्फ पीडीएम के इत्तेहाद को ही नहीं नुकसान पहुंचाया, बल्कि पीपल्स पार्टी के अंदर भी इख्तलाफात पैदा कर दिए। पीपी के सीनियर रहनुमा खुर्शीद शाह को इस वाक़ये में कुछ गलत नजर नहीं आ रहा। कोई अगर नारे लगाता है, वहाँ जाके शिकायत करता है अपने लीडर के साथ, तो इसमें क्या परेशानी है। दूसरी तरफ इन्हीं की जमात में सिंध सरकार चलाने वाले मुराद अली शाह मज़ार कायद पर इस रवैये को नामुनासिब करार दे चुके हैं। सईद गनी ने भी अपने ट्वीट में नारेबाजी को नामुनासिब लिखा था, मगर खुर्शीद शाह को कुछ गलत नजर नहीं आ रहा। तो इसमें क्या परेशानी है। ओए कायदे आज़म को इज्जत दो, अहमद को कायदे आज़म को इज्जत दो। थैंक यू जी। और खबर देने वाला खुद खबर बन गया। कल रात से लापता जियो न्यूज़ के रिपोर्टर अली इमरान 22 घंटे बाद वालदा के घर पहुंच गए। वो बेकरी से सामान लेने निकले थे, जिसके बाद वो कई घंटों तक राब्ता नहीं हो पा रहा था। शाहनवाज अली कादरी इस हवाले से रिपोर्ट करेंगे। एक और सहाफ़ी की पुरस्रार गुमशुदगी। अली इमरान जुम्मे की शाम 7 बजे घर से ये कहकर निकले थे कि बस आधे घंटे में आ रहा हूँ। करीबी बेकरी का बोलकर गए, मगर बेकरी तक पहुँचे ही नहीं थे। कल वो उनके भाई भी आए शाम के टाइम, तो पूछ रहे थे कि अली इमरान भाई आए हैं, लेकिन वो आए नहीं थे शॉप पे। तो कल मैं दोपहर 1 बजे से रात 1 बजे मैं खुद ही था काउंटर पे, तो आए नहीं है, क्योंकि हम उन्हें अच्छी तरह जानते हैं। आते हैं तो काफ़ी टाइम रुकते भी हैं शॉप पे। काफी देर गुजरने के बाद घर वालों को फिक्र हुई तो तलाश शुरू की, मगर कुछ पता नहीं चल सका। सच्चल थाने में मुकदमा दर्ज किया गया, ताहम पुलिस तलाश करने में नाकाम रही। 22 घंटे बाद खबर आई कि अली इमरान ने एहलिया से राब्ता कर लिया है और वो वालदा के घर पहुंच गए हैं। अली इमरान कहां गए थे, क्या हुआ उनके साथ, ये अब तक मालूम नहीं हो सका। कैमरामैन मजहर सिद्दीकी के साथ शाहनवाज अली, समा, कराची। वफाकी वजीर फवाद चौधरी ने जियो न्यूज़ के रिपोर्टर अली इमरान के मामले पर सिंध हुकूमत से आला सतह की इंक्वायरी कमेटी बनाने का मुतालबा कर दिया। ट्वीट पैगाम में लिखा, इंक्वायरी कमेटी मामले की तह तक पहुँचे और कौम को हकाइक बताए। ऐसे वाक़यात इदारों को बदनाम करने के लिए तो नहीं किए जा रहे। अगर कोई मुलव्विस है तो इसको मिसाल बनाया जाए। ये पाकिस्तान की इज्जत के लिए अहम है।
4 दिन पहले मरियम नवाज को बर्थडे सरप्राइज देना भी सियासी हो गया। फवाद चौधरी ने मरियम नवाज को मुबारकबाद देते हुए चुटकुला भी छोड़ दिया। कहा, नवाज शरीफ भी 25 दिसंबर को अपना बर्थडे अपनों के दरमियान मनाएं। नहीं नहीं, सालगिरह का दिन तो नहीं आया। मरियम का जन्मदिन तो 28 अक्टूबर को होता है, तो फिर ये सब क्यों सजाया? शौहर और कारकुनान ने मरियम को 4 दिन पहले ही बर्थडे सरप्राइज दिया, वो भी हवा में, जब मरियम लाहौर से कोयटा जाने के लिए जहाज में सवार थी। लगे हाथों फवाद चौधरी ने भी जन्मदिन से पहले पेश की मुबारकबाद दे दी। मरियम बीबी को सालगिरह बहुत मुबारक, हैप्पी बर्थडे, और आप खुदा के लिए बड़ी हो जाए। मगर साथ में मरियम के वालिद नवाज शरीफ को वतन वापस आकर अपनों के दरमियान सालगिरह मनाने का मशवरा दिया। नवाज शरीफ साहब के लिए हमारी पूरी कोशिश होगी कि 25 दिसंबर तक वापस आ जाएं और अपनी सालगिरह अपनों में मनाएं। हुकूमती वज़रा दावा कर रहे हैं कि जनवरी से पहले नवाज शरीफ पाक सरजमीन पर होंगे। मंसूबा 1, जश्न 2, माजरा क्या है, तफसीलात बताएंगे थोड़ी ही देर में। जो पसमानदा इलाके के मसाइल समझेगा वही हल भी करेगा। वज़ीर आज़म इमरान खान ने उस्मान बुज़दार को वज़ीर आला पंजाब बनाने की वजह बता दी। मियांवाली में तकरीब से खिताब में कहा, जो इलाज के लिए लंदन जाते हैं वो मसाइल को क्या जाने। बहुत लोग सवाल पूछते हैं जी कि आपने उस्मान बुज़दार को क्यों चीफ मिनिस्टर बनाया? क्योंकि मैंने ये मियांवाली के इलाके में लोगों के हालात देखे थे। मेरा ये मान था कि जब तक किसी को समझ ना हो कि हमारी तरह के ये पसमानदा इलाकों में लोग कैसे ज़िंदगी गुजारते हैं, जब तक उनको एहसास ना हो वो कैसे इनकी मदद करेंगे। जिन लोगों ने लाहौर में बड़े बड़े महलों में रह के चीफ मिनिस्टर बन जाएं और चेकअप भी लंदन में जाके करवाएं, बच्चे उनके लंदन में हों, उनको कैसे एहसास होगा कि यहाँ लोग कैसे रहते हैं। शोकॉज मिलिया, कख न हिलिया। नून लीग के नाराज एमपीएस जलील शरकपुरी और फैसल न्याजी ने पार्टी की वार्निंग नजरअंदाज कर दी। एक बार फिर वज़ीर आला पंजाब से मुलाकात करने पहुंच गए। शोकाज नोटिस के प्रेशर में आए और ना ही नून लीगी अरकान के नारों ने काम दिखाया। मुस्लिम लीग नून के 2 एमपीएस की एक बार फिर वजीर आला पंजाब से अलहदा मुलाकात। मियां जलील अहमद शरकपुरी वजीर आला सेक्रेटेरिएट पहुंचे और उस्मान बुज़दार से 1-to-1 मुलाकात की। जलील शरकपुरी ने पार्टी क़यादत की तनकीद और तंबीह नजरअंदाज करते हुए वजीर आला की क़यादत पर एतमाद का इजहार किया। वजीर आला ने उनसे कहा कि आप काबिल एहतराम हैं। अपोजिशन अरकान के नारवा सलूक पर दिली दुख हुआ। उस्मान बुज़दार का कहना था कि सियासत में शाइस्तगी का दामन हाथ से नहीं छोड़ना चाहिए। अपोजिशन आग से खेल रही है। बाद में नून लीग के एक और एमपीए फैसल न्याजी भी वजीर आला से मिले। उन्होंने अपने हलके में तरक्याती मंसूबों से मुताल्लिक बातचीत की। उस्मान बुज़दार ने उन्हें हर मुमकिन ताउन का यकीन दिलाया। लाहौर ऑरेंज लाइन मेट्रो ट्रेन का इफ्तिताह कल हो रहा है। निराली बात यह है कि हुकूमत और अपोजिशन दोनों ने ही तकरीबात तरतीब दे रखी हैं। रिपोर्ट कर रहे हैं मोहम्मद कुर्बान। मंसूबा 1 जश्न 2 ऑरेंज ट्रेन के 2 इफ्तिताह होंगे। हुकूमत ने इफ्तिताह का प्रोग्राम डेरा गुजरा पर तरतीब दिया है, जहां वजीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार ट्रेन का फीता काटेंगे। ज़राए के मुताबिक शुरका को ट्रेन में बिठाकर अली टाउन तक का सफर भी करवाया जाएगा। मुस्लिम लीग नून ने भी अपने इस बड़े मंसूबे के इफ्तिताह का प्रोग्राम बनाया है। जैन मंदिर चौक पर साबिक स्पीकर कौमी असम्बली सरदार अयाज सादिक, ख्वाजा साद रफीक, अता तारट और दीगर मंसूबे का इफ्तिताह और ट्रेन चलने का जश्न मनाएंगे। जीटी रोड डेरा गुजरा से शुरू होने वाले ट्रेन के 27 किलोमीटर रूट पर 26 स्टेशन बनाए गए हैं और इसका आखिरी स्टॉप रायवंड रोड पर अली टाउन है। 2015 में नून लीग के दौरे हुकूमत में शुरू होने वाला ये मंसूबा कई रुकावटों के बाद पाया तकमील तक पहुंचा है। मोहम्मद कुर्बान, समा, लाहौर।
तारीख पे तारीख, कराची ग्रीन लाइन मंसूबा कब शुरू होगा? वफाकी वजीर असद उमर ने नई तारीख दे दी। कहते हैं शहरी अगले साल जून जुलाई में ग्रीन बसों में सफर कर सकेंगे। गवर्नर सिंध भी कई तारीखें दे चुके हैं। कराची में ग्रीन लाइन बस शहरियों के लिए ख्वाब बनकर रह गई। असद उमर ने मंसूबा मुकम्मल होने की नई तारीख दे दी। ग्रीन लाइन कॉरिडोर जो है उसके लिए बसेस की ऑर्डर कर दिए गए हैं। उम्मीद है कि अप्रैल मई के अंदर बसें आ जाएंगी और जून जुलाई के अंदर जो है मंसूबा जो है वो स्टार्ट हो जाएगा। इससे पहले गवर्नर सिंध कई बार मंसूबा मुकम्मल होने से पहले मुख्तलिफ तारीखें दे चुके। इसी साल के अंदर आप ग्रीन लाइन के अंदर आप और मैं टिकट खरीद के बैठेंगे, इंशाल्लाह हो जाएंगे। माजी में जो हुआ सो हुआ। अब शहरियों ने असद उमर की दी गई नई तारीख से उम्मीदें बांध ली हैं। जून जुलाई के अंदर जो है मंसूबा जो है स्टार्ट हो जाएगा। हैदराबाद में असद उमर ने सहाफ़ी को कोरोना से बचाव के लिए मास्क लगाने पर शाबाश दी तो बराबर में बैठे फिरदौस शमीम नकवी और खुर्रम शेर जमान मुश्किल में आ गए। डांट से बचने के लिए उन्होंने क्या किया, जानते हैं इस रिपोर्ट में। खतरा तो है, मगर क्या खुद हुकूमती जमात के रहनुमाओं को इसकी फिक्र है? सर्किट हाउस हैदराबाद में कारकुनान से मिलने आए वफाकी वजीर असद उमर को मास्क पहने सहाफ़ी के अंदाज भाए। इस वक्त तो कोविड है, आपने भी बहुत अच्छी, मुझे खुशी हुई आपने मास्क पहना हुआ है, मैंने भी मास्क पहना है। सहाफ़ी की तारीफ सुनकर क्लास में होमवर्क ना करने वाले बच्चों की तरह फिरदौस शमीम और खुर्रम शेर जमान घबराए। फिरदौस का होमवर्क कंप्लीट था, मतलब मास्क था। फौरी थोड़ी से खींचकर नाक तक ले आए, मगर जिसके पास मास्क नहीं था उनकी आंखें इधर उधर इधर उधर डगमगाईं और दूसरे का होमवर्क छीना, मतलब मास्क लिया और काम चलाया। कोरोना की एहतियात पर असद उमर का जोर देना पहली मर्तबा नहीं। इससे पहले 11 जुलाई को कराची में असद उमर भीड़ से अलग थलग हो गए थे और साथ ही आवाजें देते रह गए थे। प्लीज आप लोग सोशल डिस्टेंसिंग रखें। असद भाई आइए, तशरीफ लाइए। असद उमर भाई, असद साहब तशरीफ लाइए। मगर लगता है असद उमर अब एहतियात पर नहीं देते जोर। हैदराबाद में लोगों से हाथ मिलाए, ना ही बैठे दूर। हैदराबाद में पुलिस के इशारे पर गाड़ी ना रोकने पर एहलकार ने बोनट पर चढ़कर ड्राइवर पर पिस्तौल तान ली। हैदराबाद के सिटी थाने की हुदूद में 2 पुलिस एहलकारों ने काले रंग की गाड़ी को मशकूक समझकर रुकने का इशारा दिया। ड्राइवर गाड़ी रोकने के बजाय भगाने लगा, जिस पर एक एहलकार ने बोनट पर चढ़कर पिस्तौल तान ली और बुजुर्ग ड्राइवर को हिरासत में ले लिया। दौरान तफ्तीश बुजुर्ग ड्राइवर ने बताया कि वो एमरजेंसी में मरीज को लेकर जा रहा था, इसलिए गाड़ी नहीं रोकी। पुलिस ने कानूनी कार्रवाई के बाद ड्राइवर को छोड़ दिया। गुजरात की 2 बहनें कामयाब ऑपरेशन के बाद लड़के बन गए। घर वालों के तासुरात क्या हैं, जानते हैं जुल्फिकार हैदर की इस रिपोर्ट में। जिन्स की तब्दीली। गुजरात की 2 बहनें ऑपरेशन के बाद लड़का बन गईं। खानदान के अफराद ने तब्दीली को दिल से कबूल कर लिया। अल्लाह पाक ने हमें 2 बेटे वो भी जवान दिए। मेरी पहले 9 बेटियां थी, उनमें से माशाल्लाह 2 बेटे अल्लाह ताला ने बनाए। पिम्स अस्पताल इस्लामाबाद के डॉक्टर्स मुनफरिद नौयत के ऑपरेशन से मुतमईन नजर आए। हमने इनके मजीद टेस्ट किए तो इसके मुताबिक जिनियाती तौर पे ये दोनों मर्द थे, जिसके लिए मजीद ऑपरेशन दरकार थे, जिसे रिकन्स्ट्रक्टिव सर्जरी कहते हैं। हमने इनके ऑपरेशन किए। बुशरा, जिसे अब वलीद के नाम से पहचाना जाता है, अच्छे मुस्तकबिल के लिए पुरुमीद है। बचपन से यही ख्वाहिश है कि मैं आर्मी डॉक्टर बनूं और मेरी अब भी यही ख्वाहिश है कि मैं आर्मी डॉक्टर बनूं और अल्लाह मुझे अपने माँ बाप का फर्माबरदार बेटा बनाए। गुजरात के नवाही गांव की रिहायशी बहनों की जिंदगी जिन्स की तब्दीली के ऑपरेशन के बाद बिल्कुल बदल गई है। जुल्फिकार हैदर, समा, गुजरात। अपनी मदद आपका जज्बा तवाना हो तो मुश्किल काम भी आसान हो जाता है। कराची के इलाके नॉर्थ नाजमाबाद के मकीनों ने इसी जज्बे के तहत बंजर पार्क में हरियाली पैदा कर दी। खुर्शीद आलम रिपोर्ट करेंगे। पौधे लगाओ, पार्क संवारो। 1 साल पहले यहाँ जमीन बंजर थी। नॉर्थ नाजमाबाद ब्लॉक F के अलनूर ग्राउंड के एतराफ मकीनों ने यहाँ सब्जा उगाने की ठानी और अब 70% जगह पर हरियाली की बहार है। 650 से ज्यादा दरख्त भी लग चुके हैं। तकरीबन इस पार्क पे पिछले 1 साल में 3 मिलियन रुपए की लागत आई है, यानी 30 लाख रुपए हमने इस पे खर्च किए हैं। इस पार्क में 20 लाइट भी लगाई जा चुकी हैं और मस्जिद के वजू के पानी को जमा करके शजरकारी में इस्तेमाल किया जा रहा है। अपनी मदद आपके तहत
एक कोशिश की है। इसका समर आपके सामने है। सरसब्ज़ व शादाब जिंदा एक पार्क मौजूद है। सिर्फ एक साल में यहाँ के मकीनों ने 30 लाख रुपए खर्च करके बता दिया कि हुकूमतों पर भरोसे के बजाय कम्युनिटी निजाम अपनाया जाए तो हकीकी तब्दीली रूनुमा हो सकती है। कैमरामैन इमरान शाहिद के साथ खुर्शीद आलम, सामा, कराची।